गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इस कोरोना की लड़ाई में अपना सहयोग कर रहे होंगे। कैसे सहयोग करेंगे? दूसरों से उचित दूरी बनाकर, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोकर और घर में रहकर। ठीक है बेटा, हमारी पढ़ाई फिर वापस शुरू हुई है, अभी ऑनलाइन ही चलेगी। आज हम लोग अपना हिंदी साहित्य का पाठ 2 यह मेरा यह मीत का पढ़ेंगे। इस पाठ में एक शिक्षक और उसके जो छात्र हैं उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि जीवन को सही दिशा देने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षक यानी आपका गुरु आपको कैसे और किस दिशा में ले जाना चाहता है, कैसे वो आपको सही मार्ग बताता है, कैसे वो आपकी गलतियों को सुधार करके आपको सही दिशा में अग्रसर करता है, ये इस पाठ में बताया गया है। ये पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उनके सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाले विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का, इसका अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी पाठ को पढ़ता वो हर बार पाठ को दोहराता और एक बार कहता ये मेरे लिए और ये मेरे मीत के लिए यानी कि मित्र के लिए। इस तरह क्या होता, पाठ को 2 बार दोहराने से पाठ अच्छे से समझ में आ जाता। इस प्रकार सहपठन में सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगे। इस तरह क्या हुआ, जब गुरु ने उनको सिखाया कि हर चीज़ को 2 बार दोहराइए, एक बार अपने लिए एक बार अपने मित्र के लिए, तो सभी क्या करने लगे, मन लगाकर पढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि एक बार वो अपने लिए पढ़ते, एक बार अपने दोस्त के लिए। तो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। आइए देखते हैं लेखक ने पाठ में क्या बताया। लेखक कहते हैं, हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज़ का पाठ रोज़ तैयार कर लेते थे। हार्ड टास्क मास्टर यानी कि खूब कड़ाई से हम अपने टास्क का, अपने लक्ष्य का पालन कराने वाला मास्टर। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। स्मरण यानी याद कर पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वो भी एक कहानी, जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न ही कभी भूल पाऊंगा। ऐसे जो हमारे विद्यार्थी थे उनके लिए हमारे टीचर ने क्या किया, एक युक्ति निकाली, एक उपाय उन्होंने ढूंढा। उन्होंने क्या किया, ऐसे बच्चों को एक कहानी के माध्यम से सिखाया। उन्होंने एक कहानी सुनाई और ऐसी कहानी जिसको कि मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने बताया एक गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। मीत यानी कि एक दूसरे का मित्र, और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग बहुत हैरान थे। वो दोनों आपस में हर समय साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, इतने अच्छे दोस्त थे कि सभी लोग उनकी मित्रता से हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था, न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े, कॉपी किताब आदि की चर्चा तो दूर बात। और दूसरा जो था वो धनी व्यापारी का पुत्र था। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था, साथ ही उसके पास मीत के लिए एक दिल भी था। और जो धनी व्यापारी का पुत्र था उसके घर में क्या था, सब कुछ भरा था, अन्न धन दौलत, कपड़े लत्ते, कॉपी किताब सब। और इसके साथ साथ उसका जो दिल था वो भी बहुत अच्छा था। वो अपने मित्र के लिए अपने दिल से सब काम करता था। इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूँगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन मीत को वह सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति कर गया। एक दिन क्या हुआ, धनी व्यक्ति का जो पुत्र था वो अपने पिता के सामने अड़ गया कि अगर कम पैसे होने के कारण, दरिद्र होने के कारण मेरा मित्र नहीं पढ़ सकता
तो मैं क्या करूँगा, मैं भी नहीं पढ़ूँगा, मैं भी उसी की तरह अनपढ़ रहूँगा। इस तरह उसने क्या किया, ज़िद करके अपने पिता से अपने जो गरीब मित्र था उसके लिए किताब कॉपी और सब चीज़ की व्यवस्था करवा दी। कुछ समय तक दोनों साथ साथ पढ़ते रहे और पढ़ लिख कर क्या हुआ, धनी बालक जो था वो अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में, उनके व्यवसाय में हाथ बटाने लगा, जबकि अपने मीत को वो सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वो लगातार पढ़ता गया और आगे पढ़कर वो प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं में, नाना मतलब अनेक विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मतलब इन सारी चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, जिससे इन सब चीज़ों में उसका नाम हो गया। उसकी ख्याति सुनकर उस राज के राजा ने उसे अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुक्त होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। उनके सब गुणों के कारण उस राज के राजा ने उसको क्या किया, अपना मंत्री बना लिया। किसको, गरीब के बेटे को। इधर बेचारी व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। वज्रपात यानी कि भारी मुसीबत आ गई। अकस्मात एक दिन अचानक से एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए क्या किया, उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए। तब भी डाकुओं ने उनका घर जलाकर फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग से धार गया और उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता न था। एक दिन राजधानी के मार्ग पर उसने अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देखा। मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे अपने घर ले आया। मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूँगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता करे। क्या हुआ, जब दूसरा वाला मित्र जो गरीब था वो मंत्री बन गया और धनी वाला क्या था, अपने पिता के साथ व्यापार करने लगा। लेकिन एक बार उनके घर में अचानक से डाकुओं ने हमला बोल दिया और उनकी सारी संपत्ति लूट के उनके घर में आग लगा दी। अब क्या हुआ, धनी वाला जो मित्र था वो बेचारा भिक्षुक यानी कि भिखारी के रूप में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन उसको उसी हालत में उसके निर्धन मित्र ने, जो मंत्री बन गया था, उसने देखा और उसने उसको अपने घर लेकर खाना पीना खिलाया, उसके परिवार के लोगों को बुलाया। फिर जो वो था धनी पुत्र जो निर्धन हो गया था, उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो तो मेरी कुछ सहायता हो जाए, मैं फिर से व्यापार कर सकूं। बेटा आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ लिखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न उतार के रखेंगे। उसके आंसर्स हम आपको बाद में बताएंगे।